हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रही है आप सभी के लिए, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही रिवाइज्ड आंसर की हुई जारी, इसको लेकर भी अपडेट है, क्योंकि आप जानते हैं कि आंसर की जारी कर दी गई थी लेकिन फाइनल आंसर की अभी आना बाकी था। तो जो है फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है, पीआरटी की जो है पहले ही आ चुकी थी। और 6 to 8 की, 9 to 10th, 11 to 12 की सभी की आंसर की जो है कब तक आने वाली है, और साथ ही 6 to 8 की जो आंसर की है वो कल जारी कर दी गई है। तो अब जो है 9 to 10th और 11 to 12th की कब तक आएगी, इसको लेकर अपडेट है। साथ ही जो है जो कल जारी हुई है आंसर की 6 to 8 की, उसमें जो है कैसे आया, जो मतलब ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके नंबर बढ़े हैं और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर घट भी गए हैं, तो इस पर भी हम लोग डिटेल में जो है चीज़ें समझने वाले हैं। साथ ही जो है रिजल्ट आपका किस दिन आएगा, क्योंकि ये फाइनल हो चुका है कि अब आपका रिजल्ट कब तक आएगा। साथ में डॉक्यूमेंट जो है रिजल्ट के पहले, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका रिजल्ट के पहले होगा, इसको लेकर भी अपडेट है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। तो जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको हम लोग समझ लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी आंसर की है, यानी कि क्लास जो है 6 to 8 की फाइनल आंसर की हुई जारी, कल जारी कर दी गई थी। आप लोग जो है अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं आंसर की, आयोग की वेबसाइट पे उपलब्ध है फाइनल आंसर की 6 to 8 की। आप लोग जा करके डाउनलोड करके मैच कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कितने नंबर आपके बढ़े हुए आए हैं और कितने नंबर आपके घट गए हैं। ठीक है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जो है आपत्ति के लिए नहीं मिलेगा कोई मौका, क्योंकि पीआरटी की जो फाइनल आंसर की जारी की गई थी, यानी 1 to 5 की, उसमें कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर गलत दिए हुए हैं। और क्वेश्चन जब एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी से पूछे गए हैं तो उसके आंसर भी उसी बुक में होने चाहिए। वहाँ पर कुछ और आंसर दिया गया है और बीपीएससी ने किसी और आंसर को वेरीफाई किया है। तो इसीलिए कैंडिडेट इसका विरोध कर रहे थे और वो मांग ये कर रहे थे कि आप जो है आपत्ति दर्ज कराने का हमको और मौका दीजिए, यानी क्वेश्चन चैलेंज करने का मुझे टाइम चाहिए। लेकिन अब आयोग क्या कर रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब जो है किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराने का किसी को मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो शायद, आई थिंक, मुझे लगता है अगर वो आपत्ति दर्ज कराने का टाइम देंगे तो काफ़ी डिले हो रहा है, इसी वजह से जो है आपत्ति दर्ज कराने का मौका आपको नहीं मिल रहा है। 9 to 10th और 11 to 12th की जो आंसर की है वो आपको 22 सितंबर तक जारी हो जाएगी, और जो आंसर की आएगी 22 सितंबर को, मैंने आपसे बोला था 25 तक देखने को मिल जाएगी। तो 9 to 10th, 11 to 12th की जो आंसर की आएगी वो एक साथ डिक्लेयर की जाएगी, क्योंकि जो आंसर की आई थी वो एक साथ आई हुई थी, तो इसलिए फाइनल आंसर की जो आएगी वो भी एक ही साथ डिक्लेयर की जाएगी। ठीक है, 22 सितंबर को आपको यानी शाम तक देखने को मिल जाएगी। पीआरटी में अब कोई प्रश्न नहीं होगा चेंज, ये जो है क्लियरली बोल दिया गया है कि अब कोई भी क्वेश्चन चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि जो उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि यस इसका आंसर ये होगा, उसमें जो है उन्होंने डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। अब बुक में क्या आंसर दे रहा है या क्या शो हो रहा है वो अलग बात है, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से फाइनल ये हो चुका है कि अब आपको ना तो क्वेश्चन चैलेंज का टाइम दिया जाएगा, ना तो किसी भी प्रश्न के आंसर चेंज होंगे। ठीक है, अब आपत्ति के लिए भी कोई जो है आपत्ति के लिए भी नहीं मिलेगा कोई मौका, चैलेंज करने का आप टाइम नहीं दिया जाएगा। एक्सपर्ट ने कुछ सवालों को लेकर किया मंथन, सवाल और जवाब को पाया सही, यानी जो भी क्वेश्चन को जो है कैंडिडेट बोल रहे थे, विरोध कर रहे थे कि यस इसका आंसर ये गलत दिया हुआ है, तो उस पर जब डिस्कस किया गया, जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने जब डिस्कस किया तो उसमें सही आंसर पाया, इसीलिए आप सभी को मौका नहीं दिया जा रहा है क्वेश्चन चैलेंज करने का। ठीक है, तो ये आप ये फाइनल मान के चलिए कि पीआरटी में जितने भी आपके आंसर बन रहे हैं, जितने भी नंबर बन रहे हैं, जितने भी आंसर सही हैं वो आपके फाइनल हैं। जितना भी आपका नंबर बन पा रहा होगा उतने में ही कट ऑफ बनेगा, तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा। अगर आप 70+ हो तो आप जो है सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। तो आज जो है आंसर की जारी की गई है, यानी कि कल जारी हो गई थी 6 to 8 की। तो आप लोग जो है मैच करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं, यानी कितने क्वेश्चन जो चैलेंज किए गए वो एक्सेप्ट किए गए या नहीं किए गए,
कितने नंबर आपके बढ़ कर के आए हुए हैं, या फिर आपके सेम उतने ही हैं, या फिर आपके नंबर घट गए हैं। क्योंकि पीआरटी में कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 2 से 3 नंबर बढ़ गए थे, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनके 2 से 3 नंबर घट गए हैं। देखिए, नंबर घटना बढ़ना नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जब क्वेश्चन चैलेंज किया जाता है, जब एक्सेप्ट होगा, तो उसमें किसी का नंबर एक बढ़ जाएगा, किसी का एक नंबर घट जाएगा। ठीक है, वो नॉर्मल सी बात है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके नंबर बढ़े हैं, कितने नंबर आपके घट गए हैं, या फिर आपके सेम उतने ही नंबर हैं। अब बात करते हैं वहीं पर जो है ये इन्फॉर्मेशन है, इस पर भी वही इन्फॉर्मेशन आई है कि वर्ग 6 to 8 की जो है आंसर की जारी। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 6 to 8 तक के विभिन्न विषयों का अंतिम आंसर की बीपीएससी ने गुरुवार को जारी कर दी है। यह पहले जारी प्रोविजनल आंसर की पर भी जो है मिली आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ समिति ने विचार करने के बाद जारी किया है। ठीक है, ये जो है डिटेल में है। तो बहुत ही रेयर है कि वहाँ पर क्वेश्चन अब गलत हों, क्योंकि जब क्वेश्चन चैलेंज किया जाता है तो वहाँ पर डिटेल में जो विशेषज्ञ होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो डिटेल में चीज़ों को समझ रहे होते हैं, उस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं, उसके बाद जारी करते हैं कि हाँ इसका ये आंसर होगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही रेयर है कि क्वेश्चन का आंसर गलत हो, बट पीआरटी में ऐसा हुआ है। कैंडिडेट जो है इसका विरोध कर रहे हैं कि आंसर गलत हुए हैं, तो हो सकता मे भी हुआ हो, लेकिन आपको चैलेंज का टाइम अब नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे ही 6 to 8 में भी आपको चैलेंज का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि हर क्वेश्चन को, जिस भी क्वेश्चन को लगता है थोड़ा सा भी डाउट है, आप चैलेंज कर लीजिएगा, क्योंकि कोई पे नहीं करना पड़ रहा था, फ्री में आप चैलेंज कर सकते थे। लेकिन जो है ये भी किसी को नहीं पता था कि जो क्वेश्चन चैलेंज किए जा रहे हैं, इसका जो है आंसर बाद में भी गलत दिया जाएगा। ठीक है, ये भी किसी को नहीं पता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीपीएससी की तरफ से फाइनल ये हो चुका है कि अब आपको क्वेश्चन चैलेंज करने का टाइम जो है नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो है फाइनल हो चुका है। फिलहाल के लिए 6 to 8 की आज आंसर की आने वाली है, तो पीआरटी में जितने भी आपके नंबर बन पा रहे हैं वो फाइनल है कि आपके नंबर इतने ही रहने वाले हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट। देखिए, रिजल्ट आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक में किसी भी एक डेट को देखने को मिल जाएगा। सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट ही वीक में आएगा। और जो भी कैंडिडेट क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र अपलोड अभी नहीं किए हुए हैं, तांत्रिक कोड के अभ्यर्थी हैं, तो कर लीजिएगा। 23 सितंबर लास्ट डेट है, अभी भी आप सभी के पास टाइम है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक है, ये जो है आपको कर लेना है काम 23 सितंबर तक। तो रिजल्ट आपका अक्टूबर के फर्स्ट ही वीक में आएगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके नंबर घट भी गए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके नंबर बढ़ भी गए। अब ऐसे में क्या होता है, क्योंकि जो क्वेश्चन चैलेंज किया जाता है उसमें अगर आपको नंबर मिला है, लेकिन अगर उसका आंसर गलत दिया हुआ था, तो उसका वो आंसर कट करके दूसरा माना जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, आपका तो एक नंबर घट गया, लेकिन किसी और का जो नंबर घटा हुआ था वो एक नंबर बढ़ गया। तो ये 1-2 नंबर बढ़ना नॉर्मल सी बात, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अगर एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, जैसे 3 भी क्वेश्चन एक्सेप्ट किए गए हैं, तो 3 नंबर किसी के घटेंगे, किसी के बढ़ेंगे, किसी के 1 नंबर उसमें बढ़ जाएगा, किसी का 2 नंबर बढ़ेगा। ये जो है बढ़ना नॉर्मल सी बात है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बढ़े हुए हैं, कितने नंबर घट के आए हैं। बाकी 9 to 10th, 11 to 12th की आंसर की 22 सितंबर को देखने को मिल जाएगी। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो जाइएगा 3 बजे और 5 बजे। 5 बजे की क्लास में हम लोग पेपर 2 सोशल साइंस प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 बजे की क्लास में हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।